Right? हाँ जी सर। हेलो। बिल्कुल सर। Very good afternoon, everybody. मैं BR चौहान AGM HR CHQ ट्रेनिंग सेल से बोल रहा हूँ. Welcome to all participants in today online training program on stress management. Before I request faculty to start his session, I just give you his brief introduction. Mr. YK Burma is currently an esteemed faculty member at Indian Aviation Academy, which cater to training need of Airport Authority of India, Civil Aviation and Bureau of Civil Aviation Security. Mr. Burma has immense experience with the corporate world. He was appointed as General Manager, Special Nutrition Business, Age India. He had long, he has spent long 25 years Nestle India Limited in different positions. He has done many workshops with different organizations like Airport Authority of India, Lovely Professional University, Rail India Technical and Economic Services, Delhi University Women Association, Center for Railway Information System, and Indian Aviation Academy, and CATC Allahabad, etc. I Now I request Mr. Verma to start a session. First, I also request all participants to turn off their camera and mute their mic. As and when faculty asks any question to anybody, it is also requested to on your camera and mic. Now I request Sri Verma to please start his session. Over to Sri Verma. Verma sir, please. थैंक यू जॉन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड it's wonderful to be with corporate headquarter, and it is my privilege to once again spend some time with your people. और आज का जो टॉपिक है, आई मीन इट्स अ लाइफ चेंजिंग टॉपिक. इट्स अ लाइफ चेंजिंग टॉपिक. एंड आपको शायद याद हो, आपने बहुत बहुत सारे लोगों ने एक मूवी आई थी चक दे, शाहरुख खान, जिसमें हमारा हॉकी का दर्शाया गया था. और उसके अंदर उसकी एक स्पीच थी जिसमें वो कहते हैं कि ये 90 मिनट. एंड इट इज़ रियली ट्रू दैट ये जो आज के 90 मिनट हैं, आई एम श्योर बहुत से लोगों का लाइफ का नज़रिया बदल देंगे और उनकी लाइफ को बहुत बेहतर बना देंगे. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं कहना चाहता हूँ उसे इस तरह से मैं आपके सामने पेश करूं कि बहुत आसान हो जाए आपको समझने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में. सो लेट्स स्टार्ट. एक सेइंग है, चेंज व्हाट इज पॉसिबल दैट इज यू. दिस इज व्हाट ये हमारी कंपनी जो है, दिस कंपनी स्ट्राइव्स ऑन दिस, सिर्फ इस लाइन पे कि चेंज व्हाट इज पॉसिबल दैट इज यू. उसे बदलो जो मुमकिन है, एंड दैट इज यू. राइट. हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी सेशंस होते हैं, उनका बेस है ये.
अगर हम ये लाइन समझ जाएंगे तो आधी जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी, आधी जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी, बिलीव मी। नाउ व्हाट वी डू, we are changing people. That is our tagline, and that is what we do, changing people. Now I want to ask you, can we change you? क्या हम किसी को बदल सकते हैं? क्या मैं किसी को बदल सकता हूं? क्या आप किसी को बदल सकते हैं? Is it possible to change people? Is it possible? You can open your mic and speak, and then you can again mute your mic after speaking. Anyone, can I change you? क्या हम लोगों को बदल सकते हैं? No, we cannot change people. I'm sorry, we cannot change people. हम लोगों को नहीं बदल सकते। तो लोगों को कौन बदल सकता है? आपको कौन बदल सकता है? मेरे को कौन बदल सकता है? आपको आप बदल सकते हैं, मुझे मैं बदल सकता हूं, तुम्हें तुम बदल सकते हो। अगर कोई इंसान किसी इंसान को चेंज कर सकता है तो वो वही इंसान है। ना मैं किसी को बदल सकता हूं, ना आप किसी को बदल सकते हैं। लेकिन हां, मैं आपके अंदर एक ऐसी सोच पैदा कर सकता हूं जो आपको बदलने पे मजबूर कर दे। तो अगर मुझे किसी को बदलना है, अगर मैं किसी को बदलना चाहता हूं, तो मुझे उसे बदलना नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसी सोच उसके दिमाग में लानी पड़ेगी वो सोच उसे बदलाव की तरफ ले जाए। मतलब आई विल हैव टू इनिशिएट अ थिंकिंग इन यू। अगर मैंने वो थिंकिंग ला दी आपके दिमाग में, आप बदल जाओगे। अगर आपने किसी के दिमाग में वो थिंकिंग ला दी, वो सोच ला दी बदलने की, वो इंसान बदल जाएगा। तो हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम ऐसी सोच पैदा कर सकते हैं जो दूसरे को बदलने के लिए उत्साहित करे, मोटिवेट करे, एनकरेज करे, जबरदस्ती नहीं। अगर आप बदलेंगे तो आप अपने मन से बदलेंगे। मैं नहीं बदलूंगा आपको। मैं आपकी सोच जरूर बदल सकता हूं। मैं आपकी सोच को थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज जरूर कर सकता हूं, लेकिन आपको नहीं बदल सकता। जब आपके अंदर वो सोच आएगी तब आप बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। देन ओनली यू विल चेंज। और दूसरी एक बार आपको बात बता दूं कि हम हमेशा अच्छे के लिए बदलते हैं, हमेशा अच्छे के लिए आपने देखा होगा ना। आप पीछे चले जाइए, आप जितनी भी आपकी उम्र है, यू प्लीज़ गो बैक एंड सी अपनी लाइफ में कि जो भी आप में बदलाव आया है वो आपने अच्छे के लिए बदला है। चाहे आपने वो जॉब बदला हो, या घर बदला हो, या स्कूल बदला हो, एनीथिंग, कुछ भी अगर आपने बदला है तो वो अच्छे के लिए बदला है। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर मुझे किसी को बदलना है तो मुझे कुछ अच्छा देना पड़ेगा बॉस। अगर मैं कुछ आपको अच्छा नहीं दे सकता जो आपके पास ऑलरेडी है उससे, अगर जो आपके पास है और उसके बराबर मैं दे रहा हूं तो देन यू विल से अरे व्हाट, ये तो हमारे पास है, सो आई डोंट नीड टू चेंज, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग अनलेस आई गिव यू समथिंग बेटर, राइट। सो इन ये 90 मिनट के अंदर अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे जो आपके पास नहीं है और आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन एंड इट विल सर्टनली impact your life in a better way. Wow. I'm sure आप ये तस्वीर बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे, और ये एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम आई एम श्योर आप काफ़ी लोग जानते होंगे, आपने देखा होगा, सुना होगा। ये स्विट्ज़रलैंड है, जिसे कहते हैं धरती पे स्वर्ग, राइट। धरती का स्वर्ग इज़ कॉल्ड स्विट्ज़रलैंड। एंड ये तस्वीर मैंने आपके लिए स्पेशली इसलिए लगाई है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब इंसान जाता है, आई हैड बीन देयर फॉर 3 to 4 times, एंड मैं जब भी वहाँ जाता था
एक बहुत सुकून मिलता है. आई मीन यू फील एज इफ वाकई यार ये स्वर्ग मरने के बाद नहीं है, जिंदा रहने पे ही मिलता है. और ऐसी जगह जाके जहाँ पे आपके मन को बहुत सुकून मिले. नाउ ये मन का सुकून एक ऐसी चीज़ है, जरूरी नहीं कि आपको स्विट्ज़रलैंड में मिले, जरूरी नहीं कि आप वहाँ जाएं तो ये सुकून आपको मिले, जरूरी नहीं कि आपको वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री में जाके आपको सुकून मिले. ये सुकून आपको अपने घर में मिल सकता है, ये सुकून आपको अपने ऑफिस में मिल सकता है, ये सुकून आपको अपने बच्चों के साथ मिल सकता है, अपने दोस्तों के साथ मिल सकता है. आप जहाँ चाहें वहाँ ये सुकून मिल सकता है विदाउट गोइंग टू स्विट्ज़रलैंड. बिलीव मी दैट इज पॉसिबल. लेट्स सी. Oh my God. ये सारे बीमारियां हैं. मतलब इसमें आप देखेंगे तो जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं सारे कवर हो गए. चाहे वो आपका नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो आपकी दिल की बीमारी हो, चाहे वो लंग्स की बीमारी हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, बोन्स का हो, सर्कुलेशन का हो, फर्टिलिटी का हो, एड्स का हो, एजिंग का हो, कैंसर का हो. कुछ भी डिसीज़ ले लीजिए आप, कोई भी डिसीज़ का नाम ले लीजिए, दैट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेस. माय गॉड, अनइमेजिनेबल. शायद हमने सोचा नहीं होगा, और कईयों के लिए हो सकता है सरप्राइज भी हो कि इतनी सारी बीमारियां स्ट्रेस से. इज़ इट पॉसिबल? यस, इट इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट इट इज़ हैपनिंग. आप देखिए जो हमारी लाइफ पहले थी, जब हम बैलगाड़ी में चलते थे, कोई स्ट्रेस नहीं होता था, कोई स्ट्रेस नहीं होता था, राइट. और जैसे जैसे हम तरक्की करते हैं, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, देर आर लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ईच इंडिविजुअल, लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन ईच इंडिविजुअल. और आप देखेंगे कि तरह तरह की बीमारियां आपको सुनने को मिलती हैं. इनका एक ही कारण है, दैट इज स्ट्रेस. वन ऑफ द रीज़न इज स्ट्रेस. बाकी बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो स्ट्रेस का है. अब आप बताइए, कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर जो इनमें से कोई भी एक बीमारी चाहता हो? कोई भी एक? कोई है? कोई अपनी किडनी खराब करना चाहेगा? कोई अपनी आईज खराब करना चाहेगा? नहीं. आई डोंट थिंक एनीबडी, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कोई भी हम में से. सर या पीपीटी शेयर नहीं हो रही सर. हाँ, पीपीटी शेयर नहीं हो रहा. पीपीटी शेयर नहीं हो रहा. नहीं सर, आपकी तस्वीर आई. एक सेकेंड. एक सेकेंड. शेयर कीनोट. जस्ट टेल मी, अभी आ रहा है? जी आ रहा है सर. अब हाँ जी सर, आ रहा है. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके. सो आपने सुना तो है ही जो मैंने कहा. कोई बात नहीं, अगर आपको तस्वीर वो नहीं दिखाई दी, नो प्रॉब्लम. सो मैं ये कह रहा था, बस स्विट्जरलैंड की दिखी. हाँ स्विट्जरलैंड की नहीं दिखी बस सर. स्विट्जरलैंड की नहीं देखी? ओके, मैं दिखा देता हूँ. ये रही सर स्विट्जरलैंड. बहुत ही बढ़िया ट्रेन जा रही है बर्फ़ के पहाड़ों के बीच से. और जब आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो रियली आपको लगता है कि यार वाकई स्वर्ग तो यही है, लेकिन आज हम जानेंगे कि स्वर्ग स्विट्ज़रलैंड में नहीं है. ये स्वर्ग हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है. और हम ये फील जहाँ चाहें वहाँ पा सकते हैं. सो कमिंग बैक टू द डिसीज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेस, आई एम श्योर कोई भी हमारे यहाँ ऐसा इंसान नहीं है जो इनमें से कोई भी एक डिसीज़ चाहेगा. हम कोई भी डिसीज़ नहीं चाहेंगे.
अगर हम कोई भी डिसीज़ नहीं चाहेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें अपने टॉपिक का नाम बदलना होगा। जैसे हम बोलते हैं कि मैनेजिंग स्ट्रेस। आप देखेंगे मैंने इसका नाम बदल दिया है और इसको इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस हम इसको बोलेंगे अवॉइडिंग स्ट्रेस। जिसको भी हम मैनेज करते हैं वो ग्रो करता है। आपने देखा होगा जो आपके चेयरमैन आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैनेज करते हैं, सो वो एक नई ऊंचाइयों पे उसको ले जाते हैं, राइट। आप अपने घर को मैनेज करते हैं तो आप उसको अच्छे से मैनेज करते हैं तो आपका घर फ्लरिश करता है। बच्चे अगर अपनी स्टडीज़ मैनेज करते हैं तो उनकी स्टडी फ्लरिश करती है। और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस फ्लरिश करेगा। आपको स्ट्रेस को फ्लरिश नहीं करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको हटाना है, इसको अपनी लाइफ में आने नहीं देना है, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू विल डू, that never say managing stress but say avoiding stress. And who else can depict better how to manage stress than our Indian captain, ex-captain Mahendra Singh Dhoni. He is also called as Mr. Cool, and that is why he doesn't depicts the stress anytime. Okay, so let us find how to avoid this stress. और उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस होता क्या है। दिस इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। नॉन स्पेसिफिक मतलब कुछ नहीं पता हाउ बॉडी रिएक्ट, कैसे बॉडी रिएक्ट करेगी। मतलब यू कांट डिसाइड कि यू कांट हैव सिचुएशंस कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपने किसी ने आपको बुरा कहा तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, यू डोंट नो। तो वी कैन नॉट डिसाइड। समटाइम्स वी कैन इग्नोर, समटाइम्स वी कैन फाइट, समटाइम्स वॉट एवर कैन हैपन। सो एनी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, हमें कुछ नहीं पता कि हमारी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करेगी। दैट इज़ मेंटल और फिजिकल। इट कुड बी फिजिकल, आप हाथापाई कर सकते हैं या कुछ भी फिजिकल यूज़ कर सकते हैं। और इट कुड बी मेंटल। मेंटल मतलब आपकी नींद हराम हो सकती है, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आप दिन में बैठे होंगे कहीं, आप सोच रहे होंगे कुछ, सो दैट इज़ व्हाट स्ट्रेस कैन डू, राइट। आपकी रातों की नींद ले सकता है और आपका दिन का चैन ले सकता है। दैट इज़ व्हाट इज़ स्ट्रेस। नाउ सबसे बड़ी बात यह है कि there are 3 kind of stress. एक good stress भी होता है। Can somebody tell me what is a good stress? Anyone? Good stress is like, can I say? Yeah, please. Yeah. Are you getting me? Yeah. Yes. Everybody is getting me, I think. Good stress is that stress in which I can say, like, we are putting energy on something, like we are working towards some positive goal and then we achieve it. We are straining for that. But that's a good way, in a good way, I think. Okay, wonderful. Like competitions in exams like that. The stress for exams. Very to perform better. Very good. Wonderful. So you see, there is मतलब हर स्ट्रेस बुरा नहीं है। सो जैसा आप लोगों ने बताया कि अगर हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या हम अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, सिमिलरली जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, आपने देखा होगा 18 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट इज दे टेक द स्ट्रेस विलिंगली, जिसे हम जान करके लेते हैं। मतलब जो हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो जो चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं और उससे हमारी बॉडी जो स्ट्रेस लेती है, उसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे डज नॉट हार्म आवर बॉडी। वंडरफुल। मतलब व्हाट अ बॉडी वी हैव, व्हाट अ सिस्टम वी हैव, कि यही स्ट्रेस अगर हमें कोई दूसरा बंदा देता है या सर्कमस्टांसेस देते हैं या सिचुएशन देती है जो हमने अपने आप नहीं लिया है, राइट,
वो जो स्ट्रेस हमें होता है उससे बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं और वो हमारा सत्यानाश करते हैं अंदर ही अंदर, राइट? सो देर इज अ गुड स्ट्रेस, देन ऑफ कोर्स देर इज अ बैड स्ट्रेस विच यू ऑल नो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो स्ट्रेस जो हम खुद नहीं लेते हैं, हम नहीं चाहते हैं स्ट्रेस लेना लेकिन आ जाता है, राइट? जैसे हमारा बच्चा बाहर गया है, 10 बजे आने को बोल गया, 10 बजे आया नहीं ना, अब क्या होगा, हम वी स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेस्ड, राइट? बच्चा नहीं आया, वी स्टार्ट थिंकिंग, सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग सोचने लगता है, दौड़ने लगता है कि इधर उधर, यू नो, एंड 10 तरह की चीज़ें सोचता है, एंड वी स्टार्ट टेकिंग स्ट्रेस. सो दैट इज़ द बैड स्ट्रेस विच वी वांट टू अवॉइड. इसको हमें अवॉइड करना है. गुड स्ट्रेस को हमें फ्लरिश करना है. जितना हम फ्लरिश करेंगे, देखा ना आपने, अगर आप कल से जॉगिंग शुरू करते हैं तो आप पहले दिन आधा घंटा करेंगे, 15 मिनट करेंगे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे 20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, यू नो. सो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस में डालेंगे, वैसे वैसे वो बॉडी इक्विप होती रहेगी और अपने आप को, अपने बॉडी को उस नए कार्य के लिए वो क्षमता के लिए तैयार हो जाती है. और एक तीसरी चीज़ है द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, राइट? सो आपने देखा कि जो अच्छा स्ट्रेस है उसे हमें फ्लरिश करना है, जो बुरा स्ट्रेस है, जो मतलब हम नहीं चाहते हैं हमारे पास आए, उसको हमें हटाना है. और तीसरा काम क्या है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें हमें स्ट्रेस होना चाहिए, यू नो, तो हम उसको राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेंगे. राइट अमाउंट, ना कम ना ज़्यादा, राइट? ये हम आगे आके चल के देखेंगे कि कैसे हम इसको तोल सकते हैं और कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं, राइट? ओके, मैंने आपके साथ ये लिंक शेयर किया था और मुझे खुशी है कि काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला. आपके स्ट्रेस लेवल काफ़ी एडिक्वेट हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल, एज फार एज जिन्होंने भी इस क्विज़ को अटेम्प्ट किया था, इस स्ट्रेस लेवल को. जिन्होंने नहीं किया, quickly we can run through कि how to test your level, how to check कि whether आप stress में हैं या नहीं हैं. ये one of the tool है जिससे हम पता लगा सकते हैं. तो कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. ये कुछ सवाल हैं और उनके 3 ऑप्शन हैं आपके सामने. तो आपको ABC आपने नोट पैड पे कहीं आप जस्ट नोट कर लीजिएगा कि 1 का आंसर आप क्या देना चाहते हैं, A, B, C या C. और ऐसे ही आप लाइन से लिखते रहिएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सवाल हैं इसके अंदर और उनका जवाब आप आगे आगे A, B या C आप नोट कर लीजिएगा. तो पहला सवाल ये है कि यू आर इन दी 8 आइटम और लेस एक्सप्रेस लेन. मतलब जैसे आप जाते हैं मॉडर्न बाज़ार में या किसी भी सुपरमार्केट में, तो वहाँ पे एक काउंटर बने होते हैं कि भाई 8 से कम वाले व्यक्ति जो है यहाँ से अपना बिलिंग करा सकते हैं. तो आप उस लाइन में लगे हुए हैं एंड आप देखते हैं कि आपके सामने एक आदमी ने कम से कम 12 आइटम अपनी बास्केट में भरे हुए और 8 वाली लाइन में लगा हुआ है, आपके आगे लगा हुआ है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप मैनेजर को बुलाएंगे? विल यू कॉल द मैनेजर? कंप्लेन अंडर योर ब्रेथ टू द पर्सन बिहाइंड यू. होता है ना, पीछे वाले को बोलेंगे देखो यार कैसा आदमी है, मतलब 8 की लाइन है और 12 20 15 सामान लेके खड़ा हुआ है. या आपको ये बॉदर नहीं करेगा, आप बोलेंगे अब भैया खड़ा है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेट हिम गेट इट डन. ये आप क्या करेंगे? आप जस्ट 1 लिखिए और उसके आगे ABC लिखिए, राइट? सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी प्लीज. सर इसमें मैं जैसे ये ऑप्शन मैं डालता कि उसको बताता आप गलत लाइन में खड़े हैं. हाँ, अच्छा आप उसको गाइड. ओके, हाँ, कि आप गलत लाइन में खड़े हैं. Okay, okay. So maybe in that case, what you can do is you can put, कि आप in other way you would have complained, to the person, not to the behind, but to the person, right? कि भाई you are not in the जो हमने पीछे वाले को बोला है तो वो हम सामने वाले को बोलते. तो आप इसको अपने B में शामिल कर सकते हैं, right?
ओके सर। Wonderful. Okay. You know exactly which situation make you feel stress. आपको पता है कि क्या आपको स्ट्रेस में डालता है. ये हमेशा आपको पता है ऑलवेज, या समटाइम्स ही आपको पता रहता है कि आपको किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, या आपको पता ही नहीं रहता कि स्ट्रेस किससे होता है एंड यू आर अंडर स्ट्रेस. सो इनमें से तीन में से जो आपको बेस्ट ऑप्शन आप जैसा करते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, ए, बी या सी. तीसरा सवाल है, द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस यू एक्सपीरियंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. जो आपको स्ट्रेस आता है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है? आपके बिहेवियर से. इज इट आपके बिहेवियर से स्ट्रेस आता है, या आपके थॉट्स या फीलिंग्स से स्ट्रेस आता है? राइट, थॉट्स या फीलिंग्स, जिस सोचने से, मतलब बी वाला जो आंसर है दैट इज हमारे सिर्फ दिमाग से ही इन्फ्लुएंस हो जाता है. आपका बिहेवियर वो अभी तक आया ही नहीं. लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि वो आपके बिहेवियर से आता है, और तीसरा ऑप्शन है कि ये आपके दोनों से आता है, दिमाग में भी आता है और आपका बिहेवियर भी इम्पैक्ट करता है. कुछ लोग होते हैं जिनका बिहेवियर इम्पैक्ट होता है, कुछ लोग होते हैं वो जिससे सोच लेते हैं, उनके दिमाग में रहता है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं. राइट, जैसे मान लीजिए आपको वाइफ से स्ट्रेस हो गया तो आप अंदर सोचेंगे कि यार शी इज़ नॉट डूइंग राइट, एंड आप सोचते रहेंगे लेकिन उसको कुछ नहीं कहेंगे, यू नो. सो आपका बिहेवियर इम्पैक्ट नहीं होगा. कुछ होते हैं वो डायरेक्टली बोल देते हैं, यू नो, तो उनके माइंड में नहीं रहता, दे डोंट कीप इन देयर माइंड, एंड यू नो दैट इज़ लिटिल बेटर कि आप अपने दिमाग में कुछ नहीं रख रहे हैं, आपने एक्ट करके या कुछ कह के आपने बोल बाल के निकाल के ख़त्म कर दिया, या आपका दोनों इम्पैक्ट होता है. सो आइदर ऑफ दीज वन यू कैन चूज. Fourth one is, you prepare yourself for stressful situation in advance by rehearsing how will you handle them. Right? मान लीजिए आपके बॉस के साथ मीटिंग है, you are under stress, तो आप उसका प्रिपरेशन करके जाएंगे. राइट, पहले से आप प्रिपेयर करेंगे कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, कुछ यू नो समथिंग लाइक दैट. या इफ़ यू सी एनी अदर सिचुएशन विच कैन डेवलप स्ट्रेस इन यू, आपके अंदर स्ट्रेस ला सकता है, तो आप उसकी पहले से तैयारी करेंगे. आप करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, या कभी कभी करते हैं. सो ए इज़ नेवर, कभी नहीं करते, बी समटाइम्स, कभी कभी करते हैं, या सी हमेशा करते हैं. आपके पूरे दिन के अंदर डू यू हैव सम टाइम फॉर एक्सरसाइज? कुछ भी जरूरी नहीं, योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग. 1 घंटा वॉकिंग इनफ, यू नो, जॉगिंग, साइकिलिंग, जिम, वॉट एवर, लेकिन 1 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, यू नो समथिंग. 1 घंटा, आधा घंटा, वॉट एवर इट इज, इट डज नॉट मैटर, यू नो. कुछ नहीं से कुछ बेटर है, यू नो. सो एनी फिजिकल एक्टिविटी, डू यू हैव टाइम फॉर दैट? यू डोंट हैव टाइम, ओनली सैटरडे संडे, या हमेशा आप उसके लिए टाइम निकालते हैं, चाहे वो संडे हो या मंडे हो, रेनी डे हो, विंटर हो, समर हो, डज नॉट मैटर. 6th वन इज, आपके बॉस ने आपको बहुत बुरी तरह झाड़ दिया, यू नो, बहुत बुरी तरह, एंड यू आर अपसेट. आप क्या करेंगे? आप उन पे चिल्लाएंगे, येल बैक, या टेल योर सेल्फ यू प्रॉब्ली डिजर्व इट. आप अपने आप को बोलेंगे कि नहीं यार, मेरे बॉस ने जो झाड़ा है ठीक है, मेरी गलती थी, नो प्रॉब्लम. वेट टिल यू बोथ काम डाउन एंड टॉक टू द बॉस अबाउट इट. आप दोनों बंदों को थोड़ा कूल डाउन होने का टाइम देंगे, अपने आप को भी और अपने बॉस को भी, और जब सिचुएशन कूल हो जाएगी तब जाके आप ठंडे दिमाग से अपने बॉस के साथ बात करेंगे. सो ए, बी या सी. 7th वन, आपने प्लानिंग की कहीं विंटर वेकेशन, एनी वेकेशन जाने की अपने दोस्त के साथ, और लास्ट मोमेंट पे आपके फ्रेंड ने कैंसिल कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा. आप क्या करेंगे? आपको बहुत गुस्सा आएगा, और गुस्से में आप यू नो घर पे बैठे रहेंगे, एंड यू नो यू विल कीप क्रिबिंग, यू नो अपने दोस्त को गुस्सा करते रहेंगे. या गो आउट एंड ड्रॉन योर सॉरो, किसी बार में चले जाएंगे आप, यू नो, कि मेरे दोस्त ने धोखा दे दिया तो लेट मी गो एंड हैव सम यू नो 3-4 ड्रिंक्स. या ट्राई एंड ऑर्गेनाइज समवन एल्स टू गो विद यू.
आप अपना प्लान चेंज नहीं करेंगे, लेकिन किसी और को साथ ले जाएंगे या खुद अकेले उस वेकेशन पे जाएंगे. व्हाट विल यू डू? ए, बी या सी? 8th वन, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यू टेंड टू थिंक. होता है ना, कई बार बहुत झगड़ा हो जाता है अपने प्यारों से, दुश्मनों से झगड़ा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, उनसे अगर झगड़ा हो जाए तो हम क्या सिचुएशन में रहेंगे? दिस इज़ अ डिज़ास्टर, आई कांट कोप. क्या आप इस सिचुएशन से एकदम बिल्कुल बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही भयानक है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता? या आप उस सिचुएशन से ही बाहर निकल जाएंगे, आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन उससे ही बाहर निकल जाएंगे, राइट? उसके अंदर रहेंगे नहीं. मतलब यू विल से कि यार ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन, वॉट एवर इट इज़ यू हैंडल इट, जैसे आपको करना है करो. या आप इसको एक चैलेंज समझेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे. अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप उसको, यू विल टेक इट एज अ चैलेंज एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो इसमें से आप क्या करते हैं, ये नहीं कि क्या करना चाहिए, राइट? लेकिन आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं. सेकेंड लास्ट वन, व्हेन समवन known and close ask you to do something which you do not want to do it, like your son, he's interested in playing football and there is a Chelsea match coming on the TV and you hate football, and then son says papa let's watch football. What will you do? Don't do it. नहीं, मेरे को अपने ऑफिस का काम करना है, आप अपना मोबाइल लेके बैठ जाएंगे. या यू डू इट बट अनविलिंगली, बैठ तो जाएंगे सन के साथ, लेकिन आप अपना दिमाग कहीं और ही चलता रहेगा आपका. यू विल नॉट बी विलिंगली वॉचिंग द मैच. एंड द लास्ट वन इज यू विल स्टिल डू इट एंड स्टार्ट्स एंजॉइंग. आप बच्चे के साथ बैठेंगे और उसके साथ एंजॉय करेंगे, एज इफ you will start liking the football match. Actually it happened with me. This is my real example. I'm a die-hard fan of cricket. I also played cricket, and I love cricket, and I never played football. Never. कभी मैंने देखा भी नहीं, मेरे को समझ भी नहीं आता था कि क्या हो रहा है. मतलब मैं देखता था एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं सब लोग, मतलब करना क्या है इनको, ये भी नहीं पता था कि गोल कहाँ होता है, क्या है, all that. I was literally unaware till my son got into football. He entered into football game, and he used to watch every matches which he liked. Especially he's a Chelsea fan. जो भी वो मैच देखता था, मैं उसके साथ बैठ के वो मैच देखता था. पहले कुछ समय तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन when I started watching match with him, I started liking it. And believe me, I think football is a better entertaining than the cricket. That is what I am saying, die-hard fan of cricketer, right? So that is how things can change, right? So please choose your answer, A, B or C. And the last one, जब थिंग्स इन लाइफ डू नॉट हैपन एज यू डिज़ायर, जब हम कुछ सोच लेते हैं वैसा नहीं होता है, उस सिचुएशन में जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, राइट? कंट्रोल किसी और का है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको पूरी उम्मीद थी कि आपकी प्रमोशन होगी, एंड कंट्रोल नेचुरली आपके बॉस का है, राइट? आपकी प्रमोशन हुई नहीं, राइट? सो इन दैट केस यू स्टार्ट ब्लेमिंग द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनडिजायर्ड सिचुएशन. विल यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर बॉस? आप अपने बॉस को ब्लेम करना शुरू करेंगे, और यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अनडिजायर्ड आउटकम, और यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि यार ठीक है यार, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, काम तो करना ही है, आई कांट लीव द जॉब, सो आई विल कंटिन्यू. This is the second option. Third option is you leave the things to go of its own, but you keep hoping that things will happen the way you desire. तीसरे का फर्क ये है कि आप अपना मोटिवेशन लेवल कम नहीं करेंगे, आप उसी मोटिवेशन लेवल से काम करते रहेंगे जैसे आपने पिछले साल किया. इस साल भी आप उसी मोटिवेशन, मे बी बेटर, राइट? सो these three situations,
विच वन विल यू चूज. अगर आप सब ने कर लिया है एंड यू विल हैव 1 to 10 एंड उनके आंसर्स होंगे A, B एंड C, राइट. तो आपको करना क्या है, जस्ट काउंट करिए कितने आंसर आपके B हैं. मान लीजिए आपने दो B हैं या 3 B आंसर्स हैं आपके, उनको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो अगर 3 है तो 7 × 3 21 आप अपने उस पर लिख लीजिए. और अगर आपके C जो आंसर्स हैं, जितने भी आंसर्स हैं उनको काउंट कर लीजिए और उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट. और इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए. ए के लिए आप कोई मार्क्स नहीं देंगे, राइट. देयर आर नो मार्क्स फॉर ए. अगर आपने ए मार्क किया है तो दैट्स हैज़ नो मार्किंग. काउंट योर बी, उनको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. काउंट योर सी, उनको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड जस्ट ऐड इट एंड दैट इज़ योर स्कोर. ओके, आई एम श्योर इसमें यहाँ पे कोई नहीं होगा. अगर कोई है तो प्लीज़ वन कैन रेज. आई डोंट थिंक एनीबडी here will be in this situation, right? So let me go to the next situation. अगर आपका स्कोर 41 to 70 है, then probably क्या है कि you have to talk what is stressing you to a person who will understand, right? हो सकता है आप अपने स्ट्रेस की बात करते हो किसी ऐसे बंदे से, लेकिन वो बंदा आपको समझ नहीं रहा है. ही इज़ नॉट एबल टू गाइड यू. आप बात तो कर रहे हैं लेकिन गाइड नहीं कर पा रहा है, राइट. सो यू नीड टू फाइंड अ पर्सन हु कैन रियली गाइड यू. ट्राई रिहर्सिंग द सिचुएशन. जो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अगर आप फेस करते हैं लाइफ में, तो उसका थोड़ा अगर आप रिहर्स करेंगे तो आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, राइट. Avoid situation that you find stressful only works to a point, right? So ऐसी situation जहाँ पे आपको स्ट्रेस होता है और आपको लगता है कि यार इससे बेहतर मैं नहीं कर पाऊँगा, सो दैट इज़ द लिमिट. तो ऐसी सिचुएशन को आप just you can avoid those kind of situations and tell yourself that no, you can still perform much better because you have scope for performing better. Take on achievable projects at home or work. छोटे छोटे आप ऐसे लीजिए प्रोजेक्ट्स या काम जिसे आप अचीव करेंगे and you will feel better. So that is how you can build your achievement levels much better. और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो probably you are a good stress avoider. You know what stress triggers, what trigger the stress, and you are able to handle them when they arise. You are able to handle them when they arise. Now, I'm sure you have got some or the other marks. Do you know the passing marks in this quiz? The passing marks in this quiz is 100, right? Although this has been divided into 3 groups, by some psychologist. But the fact of life is, if you are at 90 or 95 even, that means there is some stress in your life. There is some stress in your life, right? So if you have the higher score, that means you have better chances to achieve 100. You have better chances to achieve 100. If you have little lower score, so you'll have to work little harder. So the people who are in the top bracket, they should be happy, and they should feel that they have to work only little to come to the best situation in their life. Okay, अगर हमें किसी को अवॉइड करना है तो हमें उसको अच्छी तरह जान लेना चाहिए. वी शुड नो कि ये है क्या, कैसे होता है. नाउ व्हाट जनरेट स्ट्रेस? द आंसर इज वेरी क्लियर. थॉट्स जनरेट स्ट्रेस. थॉट्स, हमारे विचार. डू यू एग्री?
जो हमारे दिमाग में आता है वो स्ट्रेस डेवलप करता है. मानते हैं आप? Anybody has got something different, or anybody who doesn't agree with me or has something better to say, or has different opinion, can immediately open his mic, her mic, his or her mic, and can speak out. Absolutely no problem. So what generates stress? Thought generates stress. हमारे विचार, thoughts. आप ध्यान रखें, it's very important. It's very, very important. Not only thoughts, overcrowded thoughts generate stress. देखिए, एक आध थॉट आया तो आप उसको हैंडल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक आध कोई गलत थॉट्स आ गया, आप उससे हैंडल कर लेंगे और आपको लगेगा कि यार नथिंग, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. व्हाट एक्चुअली जनरेट स्ट्रेस इज जब ये थॉट्स बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं. ओवरक्राउडेड थॉट्स, राइट? जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, असमंजस हो जाती है, क्या करूं, ये करूं या वो करूं, दैट जनरेट स्ट्रेस. नाउ नॉट ओनली ओवरक्राउडेड बट overcrowded negative thoughts. Now this completes the definition of what generate stress. Thought generates stress. Second thing is overcrowded thought generates stress. And the third final stage is the overcrowded negative thoughts generate stress. Negative thoughts, right? Overcrowd आपको बुरा, it's not bad. Sometimes it is good. When you have positive overcrowded thoughts, it is good, isn't it? When you have positive thoughts, so the thoughts does not generate stress. Positive thoughts, right? So positive thoughts does not generate stress. It generates better being, well-being of your body, right? So please remember, negative thoughts generate stress. Now, Sir, yes, please. can I speak? Actually, I have two questions. Yes. First question is, will we get a recording of the session? Recording of the session, if the corporate headquarters training center is doing the recording, they will get it. But I will see if there is a possibility, of the if it could be recorded in my YouTube, because my sessions go live on YouTube. So if it is there, I'll certainly give it to you. So right now you're not recording it from your side, it means. No, my people, they do it. So usually they do it. Okay. Yeah. And, So yeah, second one. And second question is, this is a very nice thing if we can avoid the situations like that where you can avoid stress. Yeah. Sometimes like it happens if somebody is saying something to us which we don't like, it's offending to us, for us. Yeah. But sometimes we don't reply it and then we avoid the situation for that moment, Yeah. at that point of time. But that thing, lingers on in our mind, and that will cause आगे का stress later on some other point of time, Yes, that is the same. That's one. So if you carry on in your mind, that is harmful. So yeah. it is not that you don't have to reply to somebody. There's no way. It's only question is that how you reply, how you react. I have a behavior slide, one of the slide. Then we will see how we control our behavior, right? So I think there you will get much more clarity. So in no way I have said that you should not reply. If husband wife are fighting, so you should not reply. Fighting means they are arguing means they are not aware of the facts. That is what leads to argument. अगर दोनों फैक्ट जान जाएंगे, आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगी. आर्ग्यूमेंट होती ही तभी है जब फैक्ट्स का पता नहीं होता है, राइट? सच्चाई का पता नहीं होता है. दैट इज सो इफ यू नो द फैक्ट्स, बोथ विल बी हैप्पी.
So both will accept the facts. Nobody can deny that there is no sun. Sun is there, so sun is there. So it's sunlight, right? So everybody will agree, yes, it's a sunlight. So facts को कोई deny नहीं कर सकता है. So it's a matter of finding out the facts and how you there could be a lot of बहुत ज़बरदस्त फाइट होगी, लेकिन आप उसको कैसे कूल डाउन करते हैं, आप उसको कैसे डिफ्यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ भी आती हैं, बड़े बड़े बम लगा के चले जाते हैं टेररिस्ट और हमारी स्क्वाड जाती है उसको डिफ्यूज़ कर देती है. जस्ट इमेजिन, इट इज़ जस्ट लाइक दैट. ये स्ट्रेस ऐसा है जो बम फट गया तो मतलब इट इज़ गॉन, लेकिन एट द सेम टाइम आप उसको डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. चाहे कितनी ही बड़ी लड़ाई आपके रिलेशन में हुई हो, आप उसको 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं. लेकिन अगर आप उसको लिंगर ऑन करेंगे, अगर आप उसको कैरी करेंगे, अगर आप उसके इम्पैक्ट कैरी करेंगे, अगर आप उसकी हिस्ट्री कैरी करेंगे, आप उसको कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे. राइट? सो यू शुड नो टेक्निक हाउ टू डिफ्यूज़ द बॉम्ब. राइट? सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, आई एम श्योर ये बॉम्बे का एक सीन है, सॉरी ये दिल्ली मेट्रो का एक सीन है, probably Rajiv Chowk or something. I'm sure this is just like crowded thoughts in your mind, right? So you don't like it, isn't it? Nobody wants such a situation कि इतनी crowd में हम रहें, right? So you will not like the crowd, right? People don't like the crowd. Anybody who likes the crowd? No one. Great. Now you see, same crowd. Do you like the crowd? I'm sure most of you would like this crowd, right? This is a scene in the pub, in the bar or dance bar in the pub, right? And people are enjoying. They're crowded. Same crowd, right? This is also crowded, and this is also crowded. Now, this will give you stress, and this will not give you stress. So, कहने का मतलब ये है कि the same, यहाँ पे फैक्टर क्या है? क्राउड है. कहीं तो क्राउड किसी को स्ट्रेस देगा, कहीं क्राउड किसी को स्ट्रेस नहीं देगा. राइट? सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द क्राउड, द प्रॉब्लम इज विद द पर्सन. Right? So if a person feels that I am happy in the crowded pub, so he'll be happy in the crowded pub. Now when a person feels that I am unhappy at the station where there is a crowd, so he'll be unhappy at the station where there is a crowd. At the same time, if he feels okay, fine, this is what life is, so this is the crowd at the station, at the platform, and he doesn't mind it, there is no stress. There's no stress. The stress starts seeing the crowd when you tell yourself, oh my God, kahan phas gaye yaar. The moment you tell this thing, kahan phas gaye yaar, you will start, your mind will start getting negative thoughts, stress, ये कैसे जगह मिलेगी, सीट मिलेगी, अंदर घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे. But at the same time, if you are like a cricketer, let the ball come, we will see what we get, which shot I have to hit. Let the train come, let's see what will happen, So don't pre-plan कि मैं उसको धक्का मारूंगा, ये करूँ, nothing. So let the ball come, don't think. अगर आप सोचेंगे नहीं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा. आपको स्ट्रेस तभी होगा जब आपका माइंड आपको बोलेगा भाई आज तो फंस गए हम, then you will have stress, otherwise you will not have stress. Now, ये तो आपने बहुत अक्सर देखा होगा, डेडलाइन प्रेशर कॉजेज स्ट्रेस. आपके आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स के अंदर डेडलाइंस होती हैं. हम नेस्ले, आई वाज वर्किंग इन नेस्ले, सो नेस्ले में बहुत डेडलाइंस होती थी. मंथ एंड मीटिंग, मंथ एंड टारगेट्स, इन्वॉइसिंग, डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉइस करना एंड ऑल दैट स्टफ, टारगेट अचीव करना. लास्ट मोमेंट पे सब भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलाना. सो आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग दिस, राइट? सो डू यू ऑल बिलीव दैट डेडलाइन प्रेशर कॉजेज स्ट्रेस? Yes. So I'm sure you, nobody will say that, no, deadline pressure does not cause stress. Yes, deadline pressure causes stress. That's true. Now you see, any agent causing stress is called stressor.
उसको स्ट्रेसर बोलते हैं, भाई ये स्ट्रेसर है, इसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है. एंड एट द सेम टाइम द सेम स्ट्रेसर may give different level of stress or no stress to different people. So now it depends on you whether the same stressor is giving you stress or not. It depends on you. So देखिए, बॉल आपके कोर्ट में आ रही है, स्ट्रेस की जो कंट्रोल है वो आपके कंट्रोल में आ रहा है. आप पे डिपेंड करता है कि स्ट्रेसर आपको स्ट्रेस देगा या नहीं देगा. नाउ आपने ये राइड ली है. अगर आप देखेंगे तो इसमें दो बोगी दिखाई गई हैं. ये जो राइड होती है बहुत ऊपर से आती है नीचे और जान निकल मतलब मेरे को तो एकदम ऐसा लगता है कि दिल बाहर निकलने वाला है. सो आई एम वेरी अफ्रेड. आई डोंट यूजुअली टेक दिस. नाउ यू सी द फर्स्ट लेडी, शी इज़ एन्जॉइंग इट. एंड यू सी द सेकेंड वन जो पीछे बैठे हैं, बिल्कुल वो उसको पकड़ के, एंड दे आर वेरी अफ्रेड काइंड ऑफ अ थिंग. आई शो यू मोर क्लोज अप. देखिए ये भी उसी राइड में है. दे आर एन्जॉइंग इट एंड he is also enjoying a little bit. Oh my god, he is little afraid. They are also little afraid. And look at this. Oh my god, this guy is oh my, wait. एक second. So you see, ride same है लेकिन there are different people having different stress. नाउ जो मैंने आपको पहली पिक्चर दिखाई थी जिसमें सिर्फ दो वो बोगीज थी उसके अंदर, द फर्स्ट वन जो सबसे आगे बैठे थे उनको पता है कि आगे क्या कौन सा मोड़ आने वाला है, कितनी गहराई है, क्या है, टर्न करेगा, नीचे गिरेगा. ही शी नोज अबाउट इट. व्हेन यू आर एबल टू सी द सिचुएशन, अगर आप उस सिचुएशन का ब्यौरा आपके पास है तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा या आपको कम स्ट्रेस देगा. बजाय इसके जो लोग पीछे बैठे हैं, ये लोग जो पीछे बैठे हैं, यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द ओल्ड गाय, द लिटिल फैट वन, एंड दिस गाय, ये पीछे बैठे हैं, इनको पता नहीं है कि कब झटका लगने वाला है. दे आर नॉट अवेयर एंड दैट इज वॉट इज कॉजिंग देम लिटिल मोर स्ट्रेस. सो अगर सिचुएशन का ब्यौरा आपके पास है तो यू विल हैव लेस स्ट्रेस और नो स्ट्रेस. और अगर सिचुएशन का ब्यौरा ही नहीं, पर आपको पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो देन यू विल स्टार्ट, योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड you will start getting stress. So if you want to have less stress, please find out what is happening on the spot, what is happening, rather than thinking, rather than assuming, rather than manipulating, right? इससे बेटर है कि लेट मी फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन. सो अगर आप सिचुएशन का एग्जैक्ट ब्यौरा आपके पास होगा तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं. सर पीपीटी गॉन. ओके, क्या हो रहा है ये? एक मिनट सर. शेयर. Has it come back? Yes, sir. Thank you. Okay. So many a times we create our own stress because of faulty perception. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम सोचने लगते हैं, हम मैनिपुलेट करने लगते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी क्रिएट मोर स्ट्रेसफुल सिचुएशन. और बाद में पता चलता है वो तो सिचुएशन थी ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं था. सो अननेसेसरी जो हमने टाइम स्पेंड किया, स्ट्रेसफुल स्टेज में टाइम स्पेंड किया, और हमने अपनी बॉडी को अननेसेसरी हार्म किया. रादर व्हेन यू आर इन कंट्रोल, you are
less stress, right? So जैसे पायलट है, he can see you know what is happening, what is there, how is the weather and cloud आ रहा है नहीं आ रहा है, but जो प्लेन में बैठे होते हैं उनको पता नहीं होता, उनको एकदम से झटका लगता है, and that is how they feel you know little more stress. So avoiding stress, you know it is very important. अगर आपको stress avoid करना है तो please include any physical activity in your life, any physical activity, कुछ भी हो सकता है, you know we have spoken about it. Now what is the most important thing to you? What is the most important thing to you? Anyone? What is the top most important thing to you in your life? What is that? What is that one thing that takes the first place, or that is on the top of your list, that is the most important thing of your? Anyone, please. Family. Yeah. Health. Wonderful, ma'am. Wonderful. Yes. Wonderful. I think the corona has taught us, you know, it has changed. अगर यही सवाल हमने 2 साल पहले किया होता तो people would have answered के the house, my son's graduation, my daughter's marriage, my promotion, that would have taken, you know, one of the top place. But today the most important thing is our health. अगर हमारी health ठीक है तो everything is fine. I can work for my children. I can you know take care of my parents. I can you know do whatever I want. If I don't have money, no problem. I can earn money if I am healthy, right? If I am unhealthy, then even I can't work money. I can't earn money, right? So I have seen because of the COVID, people have gone into kind of a stage, you know, where they have not recovered. They are alive, but they have not recovered, and they have to lose their job. You know, so if you are unhealthy, so you even can't earn. But if you are healthy, so I have also seen people, you know, who lost their job when this pandemic was there, but since they survived, their body was, you know, strong enough. You know, the person who is speaking to you is also an example that I survived the most dangerous part. Sir, Yeah, please. Yes. sir, I have one question. Yeah, please. Sir, the question is that myself is Mohit Nair. Yeah. The question is that is fine. Health is very, very important. Yeah. But how to tackle all these unwanted thoughts which comes in our mind in millions every time? Very That is good. the most important question. Very good. And if we control if we control on that situation, Yeah. our health will naturally improve. Can you Wonderful. please tell us, sir, please? Yeah. 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 My out of my 90 minutes, I think next whatever is left is controlling that. How to control your thoughts, right? Okay. It is coming, Mohit. Okay, Thank you okay. very much for preempting the most important part of the session. Okay. Yeah, So thank you, sir. yes. So everything else will follow. So your health. Now, you know, this is the normal heartbeat, right? That's a normal heartbeat. A normal person. You know, maybe some people will have different, you know, किसी का 75, 80, किसी का, you know, 68 or something. But normally, this is the normal heartbeat. Do you know anyone knows what is the heartbeat when you sleep? Anyone? If the normal is 72, what is the heartbeat when you sleep? Anyone? Around 68 to 70 Okay. or more, and less than 65. Less than 6. Wonderful. So if a normal person, you know, when he is awake, his heartbeat is 72. When he sleeps, it is around 60. As he rightly mentioned, it is around 60. There are many athletes, you know, जिनकी body बहुत strong होती है, you know, inside, not the muscular body and all that stuff. It is very important to have the inner strength rather than the physical strength. जिनकी body strong होती है, उनकी heartbeat when they sleep, it can go down to 50 and even 40 when they sleep. The lower the heartbeat when you sleep, better it is for your body. Like क्या होता है कि आपके हार्ट का काम क्या है?
सारे ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाना। जब आप काम कर रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो आपके हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, सारे ऑर्गन्स में, हर ऑर्गन में ब्लड पहुंचने के लिए। जब आप सो रहे होते हैं और आपके सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं, अगर आपके सारे ठीक से सब सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं, तो आपके हार्ट को सबसे कम काम करना पड़ता है। और अगर आपके हार्ट को सबसे कम काम करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू लिव लॉन्गर, इट इज गोइंग टू लिव लॉन्गर। नाउ आप कभी भी ये, मतलब दिस व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज यू कैन मेजर। जब भी आप स्ट्रेस होंगे, आप अपनी हार्ट बीट मेजर कर लेना, राइट। और देर आर मैनी आजकल वॉचेज आती हैं, कुछ कुछ आते हैं, यू कैन मेजर योर स्लीप हार्ट बीट, और यू कैन टेल योर वाइफ और हस्बैंड कि जब आप सो रहे हो तो आपके नर्व्स, जैसे डॉक्टर देखते हैं, आप जस्ट हाथ रख के एंड यू कैन काउंट द बीट एंड सी दैट हाउ मच इज़ योर हार्ट बीट, right? So that will give you a kind of a indication and the change in the heartbeat pattern. Okay, now healthy life comes with a healthy mind, like Mohit has mentioned कि हमें how to control. So अगर जैसे, और उन्होंने जो मैं कहना चाहता हूँ, मोहित ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर हमारा माइंड हेल्दी होगा तो हमारी बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाएगी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मोहित वाज टेलिंग. सो what we need to do is to have the positive mindset. Not only the mindset should be less crowded from the negative thoughts, but it should be having lot of positivity in the mindset. Now let's answer Mohit's question in rest of the things. Now there are things which are under your control. रिमेंबर ना, दो ही तरह की चीज़ें हैं हमारी लाइफ में. जो भी घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो दो तरह का है. एक जो हमारे कंट्रोल में, मेरे हाथ में है, दैट्स इन माई कंट्रोल. और दूसरा जो मेरे हाथ में नहीं है. दो ही तरह की चीज़ें. आप बता दीजिए अगर आपको कोई तीसरी चीज़ नज़र आती है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी हो जो ना आपके कंट्रोल में थी, ना किसी और के कंट्रोल में थी. राइट. सो maximum there are things which are either in your control or in somebody else's control. Now let's take very most important things. First thing is the mindset. Mohit was saying about the thoughts, million of thoughts. Now my question to you: does mind controls you or you control your mind? Can somebody answer? Maybe Mohit. Sir, it's mind not controls me. I control the mind. Wonderful. If you control the mind, then your job is very simple, isn't it? That is true. So if you control the mind, if you are honest, and if that is happening with you, wonderful. मतलब आपको कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है. अगर मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर लूं, मतलब माइंड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि क्या मेरे माइंड में आएगा और क्या मेरे माइंड में नहीं आएगा. वेरी सिंपल. दिस इज व्हाट मीन्स आई कंट्रोल माई माइंड. Right? So I have been trying to control my mind and I have been quite successful. Like last maybe अगर मेरा 40% मैं अपने माइंड को कंट्रोल करता था पहले, और 60% मेरा माइंड मेरे को कंट्रोल करता था. So now maybe situation is that 90% I control my mind and maybe sometimes 10% my mind controls me. So I'm improving, right? So similarly you can improve इन कंट्रोलिंग योर माइंड. जिस दिन आप 100% माइंड कंट्रोल में पहुंच गए, कोई भी ऐसा थॉट जो आप नहीं चाहते आपके माइंड में आए, वो आपके माइंड में आएगा, कभी नहीं आएगा. इट विल नेवर कम, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग द माइंड.
राइट. सो आपको पता है कि मेरे माइंड में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा. दैट यू विल कंट्रोल, राइट, नॉट दैट योर माइंड विल कंट्रोल यू, राइट. और इसका सिंपल एग्जांपल हाउ यू कैन चेक इज, अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है तो जो भी आपके माइंड में आएगा आप वो एक्ट करेंगे, राइट, उसी में से एक्ट करेंगे, राइट. सो अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, यू नो. सो यू विल यू विल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड. पीपल कैन फील द नेगेटिविटी फ्रॉम अ पर्सन. अगर कोई नेगेटिव बंदा है तो दूसरे बंदों को, मतलब इट्स like radar system, our radar system, we can find out who is positive person, who is negative person, right. So our body can feel that. So people will not get along with you very well. कुछ आपने किया भी नहीं फिर भी आपको लगेगा यार मेरे दोस्त नहीं बन रहे, क्या बात है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं रहते, बिकॉज हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है. जो हमारे माइंड में गंदे थॉट्स आते हैं, बुरे थॉट्स आते हैं, उसी तरह हम एक्ट करते हैं, राइट. सो हमारा एक्शन थॉट्स पे डिपेंड करता है, वेरी सिंपल. सो जैसे थॉट्स आएंगे वैसे हमारे एक्शन होंगे. अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव आएंगे हमारे एक्शन पॉजिटिव होंगे. हमारे अगर थॉट्स में आएगा कि हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वी विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स हुसोएवर, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे अंकल हों, चाहे वो कोई भी हो, यू नो. जब अगर हमारे माइंड में थॉट्स आएगा कि मेरे को हर आदमी को रिस्पेक्ट करना है, हर औरत को रिस्पेक्ट करना है, चाहे वो मेरे से बड़ी हो चाहे मेरे से छोटी हो, इट डज़ नॉट मैटर, बट आई हैव टू रिस्पेक्ट, राइट. सो हमारे एक्शन वैसे आने लगेंगे. सो जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे हमारे एक्शन होंगे. नाउ सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर माइंड. अब देखिए, आई एम श्योर यू हैंडल द एयर ट्रैफिक कंट्रोल. जस्ट इमेजिन अगर आप पायलट पे छोड़ दें सारे जितने भी आपके एक टाइम में, मेरे ख्याल दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी फ़्लाइट्स आती हैं 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, आई सी एवरी टाइम पीपल आर लैंडिंग और टेकिंग ऑफ, वेरी. तो हमारे कुछ दायरे के अंदर 20-25 हवाई जहाज़ तो होते ही होंगे. और अगर आप उन पे छोड़ दें कि भैया आपका मन करे लैंड करो, आपका मन करे मत करो, आपका मन करे जब टेक ऑफ करो, व्हाट विल हैपन एट द एयरपोर्ट, एट द रनवे? देयर विल बी अ chaos, राइट. सो you take a control, you as a air traffic control, you tell, now you land, now this guy, you take off, you go out of the runway and you come on the airport, you tell, right. Similarly you tell your mind कि आपके अंदर कौन सा प्लेन लैंड करेगा, थॉट्स का नेगेटिव या पॉजिटिव, और आपके यहाँ से कौन सा बाहर जाएगा, राइट. इट्स लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इसको अगर आप ट्राई करेंगे, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग द माइंड. इफ़ यू आर कंट्रोलिंग द माइंड यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स वेरी वेरी इजीली. नेक्स्ट वन, योर हेल्दी बॉडी. नेक्स्ट इज योर हेल्दी बॉडी. नाउ हम बहुत कुछ जानते हैं चीज़ों के बारे में, और जब से हमारा गूगल है तो उससे हमारी नॉलेज काफ़ी बढ़ गई है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी आप खाना खाते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, डू यू ईट दैट फूड बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट और इट्स क्वालिटी? आप जो खाना खाते हैं, अच्छा, हाँ जी, बोथ मैम, बोथ ना बहुत रेयर होते हैं, वो माँ के हाथ का ही होता है बोथ. तो I know you are right, sir. yeah. So it is very difficult for all of us to have the lifetime food from mother, so very 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 difficult thing. काश ये ऐसा हो सकता. Yes, sir. लेकिन क्या होता है कि टेस्ट एंड क्वालिटी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. आई होप यू अंडरस्टैंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि अगर टेस्ट ज़्यादा अच्छा है तो उसकी क्वालिटी कम होगी, और जिसकी क्वालिटी अच्छी है उसका टेस्ट इतना शायद अच्छा ना हो, right? That is true. Yeah. So that is what the nutrition says, and that is fact. जैसे आप समोसा है बहुत टेस्टी लगता है, पिज़्ज़ा है आपको बहुत टेस्टी लगता है, यूँ बहुत टेस्टी लगते हैं, and they are not healthy. So rather to say that जो आपकी हेल्दी बॉडी है वो आप पे डिपेंड करती है. अगर आप अपने
माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे फॉर द टेस्ट, देन यू विल नॉट हैव अ हेल्दी बॉडी, राइट. देखिए क्या होता है, हम कहते हैं यार यू नो पीपल से यार आई एम ऑन डाइटिंग. अच्छा आज मेरा ना चीट डे है, यू नो जैसे कि आज मेरा चीट डे मतलब क्या हुआ कि आई कैन डू एनीथिंग. लेट मी टेल यू, बॉडी डजंट हैव एनी चीट डेज और द वर्किंग डेज, नथिंग. आपका जो भी नेगेटिव आइदर थॉट्स और फूड्स जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा. आपने देखा होगा जब आपकी गाड़ी नई होती है तो आपको अगर आप उस पर प्रेशर भी डालते हैं तो स्टिल इट वर्क्स फाइन, आपको लगता है सब ठीक है. यस उस वक्त सब ठीक है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है, जैसे जैसे हमारी बॉडी थोड़ी थोड़ी एजेड होने लगती है, वो जो हमने गलतियां की थी ना यंग एज में या बचपन में, वो सारा इम्पैक्ट लेके आती है, राइट. सो एनीथिंग, जरा सी भी हम यू नो नेगेटिव थॉट्स या हमारा गलत खाना अगर हम खाएंगे, दैट विल गेट इम्पैक्टेड, दैट, और उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल हमें ज़रूर, आज नज़र नहीं आएगा लेकिन वो जमा हो जाएगा, राइट. सो हमें ये चीज़ नहीं करनी है. सो इफ़ यू वांट अ हेल्दी बॉडी, वी मस्ट हैव हेल्दी फूड्स एंड वी मस्ट गिव सेकेंडरी इम्पोर्टेंस टू द टेस्ट अनलेस योर मदर इज़ फीडिंग यू. ओके, नाउ वेरी इम्पॉर्टेंट, किसी ने अभी पूछा भी था कि बिहेवियर का एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नाउ यू नो दिस इज़ इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर. मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट 10-15 सेकेंड or 20 seconds, not more than that. See, if you are if I make you the prime minister, then that 10, 15, 20 second is enough. You imagine yourself that you are a prime minister. You are the prime minister of India, and the next 10, 15 seconds, just take one of the decision, kuch bhi, anything. First, imagine that you are the prime minister, and second, take a decision, anything what you want to take as a prime minister. First, imagine that you are the prime minister, and then take a decision. And please let me know, anyone, what decisions you have taken. Sir, I'm going to visit the whole world. Okay. You are Mohit? No, I am Vaibhav Mishra. Vaibhav, okay. Yeah, anyone else? Sir, myself Mohit. Yeah. Sir, if I will become the prime minister 10 minutes, then cleanliness is the main focus of my life. Okay, okay, wonderful. क्या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने इमेजिन ही नहीं किया कि वो प्राइम मिनिस्टर हो? Sir, I want to remove poverty from India, I think. वंडरफुल. नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा बंदा है जिसने इमेजिन ही नहीं किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? नहीं सर, I think I have thought enough. ओके, नहीं, यू थॉट इन अ वेरी गुड. मैं हूँ सर. क्या नाम आपका? मैम आप प्लीज स्पीक आउट मैम. हेलो. या प्लीज स्पीक आउट. व्हाट्स योर नेम? रजनी. रजनी. रजनी, आपने इमेजिन नहीं किया कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं? नहीं. कारण? मैं जो हूँ उसमें बहुत खुश हूँ. Oh, wonderful, wonderful. What a person, what a person. Can you all clap for Rajni, please? Can you all clap for Rajni? It is wonderful. I mean, I can't have the better example than this. You know, I said that you are the prime minister and you became the prime minister. But you are not. You are not. What I'm getting you to is that what Rajni said. I mean that tells the whole story.
that you should be happy in what you are. Okay, now please don't take me wrong for dreaming. Dreaming is different. You can have biggest dream. You can rule the world. That's dream. I'm not talking about the dream. I'm talking about that a second person telling you something that you are the prime minister, and you start imagining you are the prime minister. And I'm sure you must have felt happy, very happy for 10-15 seconds that you are the prime minister and you want to remove the poverty, you want to take this decision, you want to do this, you want to do, you became happy. Now at the same time, if I tell you that you are a duffer, will you accept this? Will anybody? But the thing is, Huh? but the thing is, sir, if you are not accepting that Prime Minister wala proposal, it means there is no stress in life. No. What I'm coming to, no. Don't pre-assume, ma'am. Don't pre-assume. What I am telling you is कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है वो स्ट्रेस और उसका मतलब नहीं है. मैं एक दूसरी चीज़ पे आ रहा हूँ जो मैं आपको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम when I become the prime minister, when you start thinking that you are the prime minister, you become the prime minister. When somebody tells you you are a fool, you are not a fool. Please believe me, you are not a fool. You will only feel that you are a fool when you start feeling that you are a fool. It is very good answer. Very good answer, sir. Yes. I mean, Yeah, Very of course, very much. see, this is what I want to convey to you is when somebody tells you you are a duffer, you are a fool, you don't know how to do it. If you are a fool, you are a duffer, you don't have to worry. You don't have to take any stress because you are a fool, you are a duffer. So it's fine. But if somebody tells you you are a fool, you are a duffer, you don't know how to do it, and if you know how to do it, still it is fine. Absolutely, you don't have to worry. Absolutely, you don't have to worry. Now, see, if you got it, my aim was to get into your mind that what causes you stress. What causes you stress? When some third person tells me something which I am actually not, and I react. I should not react. Why should I react? The third person is telling me something which I am not. I will not react. If somebody calls me, you are a Gadha, so yes, I will react the moment I feel that I am Gadha. Like हमारे सब काफी members ने, when I said that you are the prime minister, so you became prime minister, so you felt happy, right? So at the same time, if somebody tells me that I am Gadha, and the moment I start feeling that yes, I am Gadha, and then I will react. You know, when somebody tells me I am Gadha, so I am not Gadha, I am not fool. So it should not bother me. It should not bother me. In a way, what I want to communicate to you is let the other person tell you anything. If you are, then no need to take stress. If you are not, still no need to take stress. Right? So how simple it is, it becomes very difficult because we start believing what some other person is saying. So you don't believe other person, please control your mind. Right? So my aim was to tell you that who decides your behavior, you or the other person. So if your behavior is decided by other person, you are in trouble, right? But if your behavior is decided by you, irrespective of what other person tells you, then you are in control. Then you are, because what is in control? Your behavior is in your control, and that you can control. You can behave properly, you can behave nasty, right? Depending on the situation. What situation requires, you can do that, but not because somebody else wants you to behave badly, so you start behaving badly. No. आपने देखा होगा बहुत हमारे केसेस होते हैं रोड रेजेस, राइट? वो इसी वजह से होते हैं. Because the other person, instigate you. He tells you something which you are not. He tells you you are a bloody fool driver. You don't know how to drive the car. But do you know how to drive the car? It should not matter you. Because you know
the how to drive the car, right? So it should not matter. And if you do not know how to drive the car, then it is better. Yeah, I do not know how to drive the car. So there is no rage. So there is no stress on your body. There's no stress on your body, right? So this is how you can avoid unnecessary stress. Sir, recent example, I went to see that Kashmir Files movie, Okay. and when the movie is over, I just came back and I see people are rushing with their cars, and they are, after seeing this movie, they have not taken any lesson, but they are fighting, why this car touched me and all that on all. Keep on blah 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 blah. Right. So that stress again creates because of their own. करेक्ट एब्सोल्युटली सो हमें दूसरे लोग स्ट्रेस नहीं देते, हम खुद स्ट्रेस लेते हैं. That is true. That is या सो अगर हमें अपनी बॉडी को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बेटर है, सो वी कैन कंट्रोल आवर माइंड, वी कैन कंट्रोल आवर एक्शंस, वी कैन कंट्रोल आवर बिहेवियर. जो हमारे हाथ में है, बस जो हमारे हाथ में है उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना. तो ये चीज़ें अगर हम सो इसे अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इट वुड बी वंडरफुल. नाउ यू सी आई विल just show you a 90-second clip of our Dhoni. Just 90 second, very short clip. Just listen to him. To see you, your fans look upon you as their hero. So what's a message that you want to give to them? Well, personally, if you ask me, I feel, you have to be honest in life. You have to be honest to yourself. You have to be practical. You have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to achieve what you want to achieve. But at the same time, you have to take risk in life. So for me, being honest in life is very important. Hard work that you have to put, irrespective of what your profession is. The hard work, the honesty, respecting the elders, which I feel is the key. If you don't respect the elders, be it your parents or be it anyone, it becomes very difficult to be successful in life. Being humble, try to be, when you enter, let's say, any big building, right from the first man you meet to maybe the managing director, you have to be the same to each and everyone. So that's what life is all about. Go through the difficult periods, fight it out, but if you can do it with a smile, that you'll become part of maybe the 5% persons, who can actually do it. Because at times we crib about life, about the tough period, but what's important is to go through, because it's a tough period that actually make you a better human being. Now we understand that you're not only handsome from outside, but from inside too, Mr. Dhoni. You are handsome from inside too. Thanks a lot. Thank you. Could you hear the clip? Yes, sir. Wonderful. So see how nicely in 90 seconds कितना कुछ मतलब उन्होंने बोल दिया है. And finally how she closes that you are handsome from inside, so it's very important that from the physical, you will become physically beautiful if you are mentally stable. So you even if you are not beautiful, you will look beautiful if your mental health is well. So, and if you are beautiful, you will become much more beautiful if your mind is well. And he clearly says that there are only 5% of the people who can handle the tough situations. So be in that 5%, don't be in that 95% who cannot handle the tough situation. One more thing, how nicely he mentions that either you meet the guard at the gate or you meet the managing director of that company. You have to respect both these people with the same value what you have, with the same degree of respect. ऐसा नहीं है कि अगर आप चेयरमैन से मिल रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे और अगर आप किसी गार्ड से मिल रहे हैं तो आप उनको कम रिस्पेक्ट देंगे. नहीं. What he says is you meet anybody irrespective whether वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं, पोजीशन में बड़े हैं छोटे हैं, does not matter. You have to respect them as you will respect anybody else.
मतलब क्या है कि ये जो है रिस्पेक्ट जो है ये आपकी ह्यूमन वैल्यू है. दिस इज योर ह्यूमन वैल्यू. ये ह्यूमन वैल्यू अदर पर्सन विल नॉट डिसाइड कि आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. ये आप डिसाइड करेंगे कि आप सबको रिस्पेक्ट करेंगे. राइट? आप किसको रिस्पेक्ट करेंगे, आप किसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. राइट? सो इफ यू हैव द ह्यूमन वैल्यू एंड यू आर नोन to possess this value, respect, then you will respect everyone. You will respect everyone. चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पोजीशन में छोटा हो, बड़ा हो, does not matter. Wonderful, 90-second learnings Dhoni has given. Okay, so I will just have a very quickly. If you can just speak out, I'll show you some logos. You have to tell me the brand. Which brand is this? Anyone? Maggie, sir. Maggie. Wonderful, 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 wonderful. This one? Cadbury, Nestle. Yeah, Cadbury Dairy Milk. Yes, wonderful. Cadbury Dairy Milk. This one? Bonvita. Wonderful. This one? Airport Authority of India. Old. Old. What was the full name? You must know this. International Airports Authority of India. What is it? International Airports Authority of India. Wonderful, ma'am. Wonderful. International Airport Authority of India. Beautiful. This? अरे Sale. BACL. अरे इसको तो आप एयरपोर्ट पे रोज देखते होंगे. This is like a bird kind of. अरे माँ बाप, सिंगापुर एयरलाइंस लोगो. ओके, नो वरीज. सो जैसे आपने देखा कि ये जो भी ब्रांड मैंने आपको दिखाए, और आपने इनका लोगो देखा और आपने पहचान लिया कि लाइक मैगी है या कैडबरी है या बॉर्नविटा है या व्हाटएवर पुराना आपका इंटरनेशनल जो भी है. सो जैसे हम किसी ब्रांड को रिकग्नाइज करते हैं उसका लोगो देख के, वैसे ही व्हाट इज़ योर लोगो, हाउ यू वांट पीपल टू रिकग्नाइज यू. या जैसे ही आपको देखें तो उनके दिमाग में क्या आना चाहिए, सो दैट इज़ हाउ यू बिल्ड लोगो. लाइक आपका लोगो कोई पिक्चर नहीं होगा, आपका लोगो कोई सेइंग नहीं होगी. आपका लोगो जो होगा वो आपका बिहेवियर होगा. कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं, कैसे आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, इस वैल्यू से, ये वैल्यू से आपका लोगो बनेगा. राइट? तो जैसा लोगो आप चाहते हैं वैसा लोगो आप अपना बना सकते हैं अपने बिहेवियर से. सो आई मीन इट इज़ अप टू यू. योर लाइफ is a white paper and you have a pencil in your hand. The pencil is your karma, is your behavior, how you behave with people, and you can write anything. So either you can be known as Jhagdalu, or you can be known as Dayalu, or respectful person or helpful person, whatever. So it is in your hand, because ये आपके कंट्रोल में है. आपका लोगो आपके कंट्रोल में है. जैसा चाहेंगे वैसा आप अपने बिहेवियर से बना सकते हैं. So, in a nutshell, focus on things. Hello. No. मेरे का जवाब आ गया ना सही. Hello. So. मैंने बोला था ये दो Sorry. So, focus on things which are under your control. आपका फोकस होना चाहिए उन चीज़ों पे जो भी कुछ भी हो जो आपके डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में है. राइट? सो अगर आप उन पे फोकस करेंगे आप उनको मोल्ड कर सकते हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, आप उनको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है. नाउ थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, दिस इज समथिंग विच इज द रूट कॉज ऑफ द स्ट्रेस.
This is the root cause of the stress. This is the root cause of the negative thoughts in your mind, right? The things which are not in your control. Let's see some examples. Does it matters to you today that you hurted somebody? Does it matter that you took a wrong decision? You married a wrong person or something. You bought a wrong house. You did a wrong investment, or you wasted time, or you spoke some words which you should not have spoken to somebody. Does it bothers you? Does anything bothers? Anything of this bothers you? Anyone? Yes? No? Yes? No? It bothers? Yes? Sometimes it bothers. Yeah, so that way, okay. So if it bothers you, that means the past is bothering you. That means the past is bothering you. Now this is a very good example that you are worrying about the things which you cannot control. Can you change the past? No. We cannot change the past. I can only mold my future. I cannot change my past. Now if you cannot change your past, that should not bother you, because that is not in your control. That is not in your control. You cannot do anything what you have already done. Can you do suppose let's take a very grave example. Now you married a wrong person. Now तो शादी तो हो गई ना, मैरिड हो गया, खत्म हो गई बात. Now उसको लेके नहीं अपनी लाइफ खराब करनी है. Suppose you think he is not the right person, leave him, take a divorce. So that is the future. I hope what I want to bring to you is कि जो आपसे हुआ, आपको वो नहीं सोचना है. Please, I'm telling you, this is the factory of negative thoughts. This is the factory of negative thoughts. Now, पहली आपको चीज़ मानना ये है कि ये पास्ट आपके कंट्रोल में नहीं है. जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते. अगर जिस चीज़ का आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कभी भी अपने माइंड में ये नहीं बोलना है कि ये क्या हुआ, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों किया. That is past, gone, done, cannot be undone. Please. तो वो आपको बॉदर करना ही नहीं चाहिए. It should not bother. Rather, आपको क्या बोलना है? Now what can I do? See, आपको सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है. ये मैंने क्या कर दिया या ये मेरे से क्या हो गया, उसको हटा के आपको करना है कि अब मेरे को क्या करना है. Now what I have to do. Now what I have to do is in your hand. That is in your control. But what has happened is out of your control. So anything out of your control should not bother you. Should not bother you. Because that is not in your control. आपके कंट्रोल में क्या है कि आगे आपको क्या एक्शन लेना है. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, फाइन, गॉन यार, छोड़ो. दैट वाज नॉट योर्स, दैट मनी वाज नॉट योर. नाउ आई टेक अ वाइज डिसीजन एंड लेट मी ग्रो वॉट एवर लिटिल मनी आई हैव. I hurted someone, gone. It is, don't talk about that. Don't talk about that. Go and give him more love. Go and give him more respect. Go and help him, right? So he will. You cannot undone the hurt, but you can reduce the hurt to the minimal. होता है ना कि I cannot make it zero. So there are some values physics or maths में होता है कि it can't be zero, but you can make it 0.0000. It will look like 0. So you cannot undone the hurt, you cannot undone the wrong saying, but you can bring it to 0.000, which will like vanished. It is like vanish. अगर आपने किसी से नफरत की, आप उसको इतना प्यार दो, आप उसको इतना लव दो, इतना ज़्यादा लव दो कि वो भूल ही जाए कि आपने कभी उससे नफरत की थी, या whatever,
राइट। जैसे आपने पानी में नमक डाल दिया, खारा हो गया, चीनी डालनी थी लेकिन आपने डाल दिया नमक गलती से, पास्ट है ना, तो नाउ दैट हैपेंड। अब उसको आप नमक को आप निकाल तो नहीं सकते पानी से, तो क्या करेंगे आप? 1 गिलास नमक वाले पानी में 10 गिलास प्लेन पानी डाल दीजिए, पीने वाले को पता ही नहीं चलेगा इसमें नमक है कि नहीं, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू your past should not bother you, number 1, and number 2, what you should do next, your mind should think. And आप देखिए, अगर आप पास्ट के बारे में सोचेंगे कि आपने क्या किया, बुरा किया, बिकॉज ऑल दीज आर नेगेटिव थिंग्स, तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, राइट। मोहित वाज आस्किंग ना कि हाउ कैन आई कंट्रोल माई नेगेटिव, सो दिस इज़ वॉट इज़ वन फैक्ट्री ऑफ नेगेटिव थॉट्स व्हेन वी फोकस ऑन द पास्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने किसी को हर्ट किया, अब नाउ व्हाट एक्शन आई वांट टू टेक, आई वांट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। मेरे भाई से मेरी लड़ाई होगी, मैंने बोलना बंद कर दिया, 10 साल से मैं बोल नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं उससे बोल नहीं रहा। नाउ अगर मैं लड़ाई के बारे में सोचता रहूँगा, मेरे अंदर नेगेटिविटी आती रहेगी, उसने मेरे साथ कैसा किया, दैट ऑल नेगेटिव थॉट्स विल कीप ऑन कमिंग। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आने वाले कुछ दिनों में हाउ कैन आई गो टू माई ब्रदर एंड मेक थिंग्स बेटर, मेक थिंग्स पॉजिटिव, मेक थिंग्स वर्क, all positive thoughts will come in my mind. Wow, what a change. Can you see? It looks so difficult, but it is very simple. It is very simple if we understand that I should not worry about the things which I cannot control, which are not under my control. Wonderful. So, the past, as I mentioned, that's not in your control. Okay, next one is how people treat you. Now is it in your control? How your wife will react with you, how your mother will react with you, how your boss will react with you, how your colleagues will react with you, how your subordinates will react with you. None of under your control. None of these is under your control, under your direct control. Indirect में हो सकता है, किसी को आप गुस्सा दिलाएंगे, जैसे मैंने अभी रोड रेजेस का बताया, लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, तो यू कैन बिहेव एंग्रीली if you are not equipped enough, but otherwise you cannot control the behavior of other people, so that should not bother you. Simple. I cannot control. Now I want my wife when I go home, she should say hi, please, welcome, ye flana dim. Now when I go home she say आगे, अच्छा. Now this is not in my control. Now I cannot teach her कि भाई आप husband का स्वागत ऐसे करो, या wife says के या husband says wife आई है तो कैसे behave करना है. I cannot do that. So that is her purview, how she reacts, what she does and all that stuff. So that is her purview. I cannot change that. If I can change it, I will do it. If I can change, if there is any way I don't like it, I will change it. But if I cannot change it, then the behavior of other people is very difficult for me to change. And if that is very difficult for me to change, then it should not bother me. It should not bother me. Right? So anybody behaving badly with you should not bother you, because you can't change. अभी आपने देखा होगा, आप कभी रोड पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ लोग आपको मिलते हैं, मतलब दे आर वेरी जाहिल टाइप होते हैं, मतलब उनका ब्रॉट अप इन लाइफ ऐसा होता है कि मतलब मुंह से बोलेंगे तो गंदा ही बोलेंगे, सो हम पता नहीं कि हज़ारों लोगों से मिलते हैं लाइफ में. ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी जिनके साथ आप रहते हैं, राइट, बॉसेस, सबऑर्डिनेट्स एंड बट जब आप बाहर जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अभी आपने उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया बट सडनली आपका इंटरेक्शन हो जाता है. नाउ यू कांट चेंज देयर बिहेवियर, राइट. तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे. सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू बेटर लाइक इट. इफ़ यू डोंट लाइक इट, देन स्ट्रेस, नेगेटिविटी आपके कंट्रोल में है, आप प्लीज़ कंट्रोल करिए. The way you want your wife to behave with you, please try and control. But if you cannot control, forget it.
should not bother you. Should not bother you. I'll give you a very simple example. Like when I was young, we got married, so we had a love marriage. So my wife used to tell me कि and I used to remain on tours. I used to travel. I was working with Nestle, so मेरे को काफ़ी travel करना पड़ता था. So she used to tell me कि जब आप पहुँचेंगे होटल, please give me a call or a message कि you have reached a hotel, you know, and when you leave the place, please tell me that you have leaved. मेरे को लगा यार मैं क्या ये मतलब शादी के पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, you know, and after love marriage what is this यार कि मतलब I have to report to her कि I have जैसे होता है ना मिलिट्री में कि yes sir YK Verma reporting to you from you know Varanasi Taj Hotel all that stuff. Now initially I felt bad but I did it because I loved her. She was my love, so she is my love, sorry. And that is why I did it. I told her that I have reached hotel, and when I'm leaving I say that. Later on realized that it gives her lot of, जो मैंने आपको बताया ना आज, जो मतलब मैं अब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि अगर हमें सिचुएशन का पता है तो हमें स्ट्रेस कम होता है. Now just imagine the life of her, I was the life of her, I am still the life of her, is going somewhere and she will keep on thinking कि वो पहुँचे नहीं पहुँचे. Unnecessary stress. The moment I just give a call कि yes I have reached hotel, finish. She can sleep quietly, you know, very nicely without any stress. Now, so just a simple thing, you know, can make your life wonderful or can break your life, right? So either you change people or you get changed, right? You know, so whatever it is, whatever you can do, whatever is in your hand, you do that. And I don't regret that, you know, telling my wife that I have reached here and all that stuff. आजकल तो ज़रूरत ही नहीं, आजकल तो they track it, you know, there are a lot of apps that they can track you. Okay, another one. Okay, the weather, you know, समर है, विंटर है, रेन है, इज दैट इन आवर कंट्रोल? नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल, राइट? अभी सर्दी थी, जब ठंड पड़ती थी, ओ हो लोग कहते थे बहुत ठंड हो गई, बहुत ठंड हो गई. अभी गर्मी अभी शुरू नहीं हुई है, मतलब अभी जस्ट स्टार्टेड, मतलब हार्डली 10 दिन हुए होंगे, यू नो. पीपल अरे इतनी गर्मी हो गई, यू नो. वो सर्दी अच्छी थी. So they did not enjoy the winter and now they are not enjoying the summer. Life is, I mean, just imagine आपकी एक ही life है, इतनी beautiful life है, और उसको आप अगर enjoy नहीं करेंगे, you start cribbing the things which are not in your control. Now if it is 48 degree temperature, let me tell you, 48 degree temperature में 8 degree beer, it gives you the heaven on earth kind of a thing, you know. तो उसका मज़ा ही कुछ और है, you know. 48 डिग्री टेम्परेचर का मज़ा ही कुछ और है. -2 -4 जो टेम्परेचर होता है उसमें पराठे पे मक्खन खाने का मज़ा ही कुछ और है, you know. So every season, रेनी में पकौड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है, you know. जो रेनी सीजन का पकौड़े वो आपको गर्मी में नहीं आएगा, right? So each season you can enjoy, each situation you can enjoy, each circumstances you can enjoy, you know, and you can make your life much better. So don't worry about the things which are not under your control. This is what the last one is, the outcome. Is result in your hand? Is result in your hand? No, result is not in our hand. What is in our hand? The actions, the hard work, that is in my hand, right? बच्चा स्टडी करता है, उसके 98 आएंगे या 80 आएंगे, who decides? His hard work decides, his preparation decides, right? But he cannot say I will get 98% exact. He cannot say that, right? But he can work to get 98. He can work to get 98. You cannot decide whether I will get promoted or not. What you can decide? You can work harder and as intelligent as possible and make a difference so that you get the promotion, right? So don't focus on the promotion,
focus on your hard work. Focus on your hard work. So the moment you focus on your actions, the moment you focus on your work, you will get better results. Undoubtedly, when your focus is all on your work, you are bound to get better outcome. And if you get better outcome, I'm sure you will be in the top list of promoters, right? So you will be the first one to get promotion. So rather than focusing on promotion, focus on your job, on your work assigned, and try and achieve whatever the best you can give to the organization or to the family. Okay, so outcome is not in our hand. We should not worry about it. Okay, now this is the one of the writer. She made a very good comment, on whatever I have discussed till now. She says, if you don't like something, change it. Please change it. If you don't like something, change it. You don't like the job, change it. You don't like the house, change it. You don't like wife or husband, change it. But if you cannot change it, for God's sake, if you cannot change it, then change your attitude. I mean, life will be entirely different. जो आप आज 7 घंटे 6 घंटे की नींद लेते हैं और उसमें 3 बार रात को उठते हैं, it will not happen. Believe me, it will not happen. You will sleep at 10 o'clock, get up at 4 o'clock or 5 o'clock. Nice, one beautiful, nice sleep. You will enjoy. The next day you will feel much fresh, much more fresh, right? So don't worry about the things which you cannot change. Don't worry, because that's not in your hand. आपका नेबर आपको तंग कर रहा है, जाके लगाओ उसको, दो उसको ठीक कर दो अगर आप कर सकते हैं तो, अदरवाइज नहीं. प्लीज़ डोंट टेक पंगा. लेट हिम डू इट. किसी का बच्चा कुर्सी चला रहा है अपने ऊपर, आजकल फ्लैट सिस्टम है, कुर्सी में आपको डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़ गो एंड टेल हिम, यार मत करो यार भाई, लड़िए मत आप उससे. जहाँ आप लड़ेंगे गए काम से, फिर तो वो नहीं भी होगा तो भी आपको तंग करेंगे, राइट? सो if you can change the thing, politely change it. If you cannot do it, then please, you will have to accept it. You will have to enjoy the sound of that chair as a music, right? So that is what she says. Okay, please, if you don't like something, please change it. If you cannot change it, kindly change your behavior. So the crux is, please stop worrying about things which are not under your direct control. So if you stop worrying about the things which are not under your direct control, all your tensions will go, all your stress will go, right? Because the things which are under your control, you can very well take actions. You can very well mold that. You can do that, right? So what is not in your control? Your promotion is not in your control. What is in your control? Your action, your work, your hard work, your successful completion of the projects, that is in your hand. So kindly do that. That will reduce a lot of stress. Okay, I think we have already discussed. Stress can be helpful and good when it motivates people to accomplish more, right? More marks, more goals. Now this is one of the very, very good example. When baby is born, you have 24 hours, right? And your schedule is, nobody has free time, so 24 hours are fixed. So when the baby comes, oh my God, there's a pressure in the family, especially the mother and the father, and aajkal unit families hain, so you only have mother, father and maybe ayah, that way. But otherwise, so there's a lot of, now this is a good stress. This you like it because you have done it, right? So you got the baby. So when you got the baby, so you don't feel stress. लेकिन अगर आपके बॉस ने आप 5 बजे तक आपको ऑफिस है, अगर आपके बॉस ने कहा भाई आज आधा घंटा ज़्यादा रुको, आपको स्ट्रेस लगता है, बिकॉज दैट यू हैव नॉट टेकन दैट, बिकॉज बॉस somebody else is telling you. So that is not in your control. So either you control your boss or you control the stress. So these are some of the good stress. Oh my God. The forces, our defense people, they take a lot of stress on undergoing trainings and all that stuff. What a level they have, right? And that makes man out of nothing.
So that is what a good stress can do to you, right? And yes, as you couple of you have mentioned, that the sports, when we do, we take the stress, it is really a good stress, and that motivate us to do something more. Now, just to give you an example of right stress, we had the good stress, we had the bad stress, and this is the right stress. Now, how much will you pay for this imitate necklace? This is imitate necklace, मतलब नकली है. ये सोने का नहीं है, लुक्स है लेकिन नकली है, नकली वो लगे हैं. How much will you pay for this? Anyone? How much will you pay, please? Hello? Anyone? No right, wrong answer, please. Hello? Sir, anything between 100 to 1500. Correct. It depends on how it is. Wonderful, wonderful. So anything up to 1500, no problem. Now, this is a real solitaire. This diamond, this is a real solitaire diamond. How much will you pay for this? Approximately. Again, sir, depend on the quality of the. Well, I mean thousands, no? 50,000, 1 lakh, isn't it? Now, will you pay the diamond price for imitate necklace? Never. Isn't it? You will never pay the diamond price for the necklace, for the imitate necklace. The same way, why do you worry more for small issues? See, like we are not the saints, like we are not in the Himalayas, that I may tell you that you can have zero stress. कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम we are in a place where stress is bound to happen. आप उसको zero नहीं कर सकते, right? What you can do is कि जब कभी भी आप देखेंगे, आप you go back to your life or go back to your incidences. आपने अपने loved one से कभी झगड़ा किया, या समथिंग एल्स, सिचुएशंस आई आपकी लाइफ में, आपने देखा दैट यू आर मच मोर स्ट्रेसफुल देन एक्चुअली दैट सिचुएशन रिक्वायर्ड. उतना स्ट्रेस की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट? सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे आपका बेटा नहीं आया या आपका बेटी नहीं आई, घर पे नहीं आई, लेट हो गई, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस बनता है, लेकिन ये नहीं कि यू स्टार्ट इमेजिनिंग एंड यू स्टार्ट पेइंग द डायमंड प्राइस फॉर द इमिटेट नेकलेस. Don't do that. So weigh the situation and then tell your mind, okay, I can take the stress, no problem, this much, not more than that, right? So that will help you unnecessary stress in your life. Okay, now this I will have to skip, but this is really wonderful saying that music makes the mood or mood chooses the music. Yes, please. Does music makes the mood or mood chooses the music? Both, sir, both. Huh? Both. Both. Okay. See, if you are in the first one, music makes the mood. मतलब मैं आपको यहाँ इसके मोहम्मद रफ़ी के पुराने दिल टूटने वाले सॉन्ग्स सुनाने शुरू कर दूँगा, तो आपका मूड भी वैसा ही हो जाएगा, राइट? Now that is not that is not our objective. So what do I have to do is my mood will choose the music. आपको लोग बोलते हैं ना कि भाई आपको म्यूज़िक सुनना चाहिए, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप कम से कम FM लगा लो, so that will help. No, it does not help.
अगर रियली आप म्यूज़िक हीलिंग के लिए सुन रहे हो ना, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको कौन सा म्यूज़िक सुनना है. आप सुबह जा रहे हैं तो शाम की पंकज उधास की गज़ल नहीं सुन सकते, राइट. जब शाम को आप घर आते हैं और आप अपने परिवार वालों के साथ बैठते हैं, तो आप जगजीत सिंह की गज़लें आपको बहुत सुकून देंगी, राइट. दैट जगजीत सिंह की गज़लें शायद सुबह वो उतनी सुकून ना दें आपको. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप म्यूज़िक पे छोड़ देंगे तो जैसा म्यूज़िक वो आरजे चलाएगा वैसा आपका मूड हो जाएगा. So your mood is dependent on the RJ of the FM. No, your mood is your mood. You have to tell what kind of mood I want to have. Morning में I want to hear चंचल क्या था वो whatever भजन जो गाते हैं, right? Maybe that is what I want to hear in the morning, right? In the night maybe I want to hear the ghazals, right? So my mood will decide what I have to choose, not the music will decide what kind of mood my music will have. No, please. So if you choose both, then you are leaving it to somebody else to control your mind. Please don't let that happen. This is your mind, and your mind which controls your body. And that, Mohit, as he said, that it should be a healthy body. So if it has to be healthy body, the mind should be in your control, not in somebody else's control. Okay, so this is a real this is from the same movie Chak De. What I want to just tell you here is that just seeing this song or just hearing this kind of song, I can change my mood. You see, well, it is so vibrant song that मतलब जैसा होता है ना कि बीमार आदमी को भी चारपाई से खड़ा कर सकता है. So that kind of music you choose, which motivates you, which excites you, which energizes you, not like the Sushma Savra, Shamshad Begums and all that, which make you cry. This is what I want to say. Sometimes you are okay. You are in a normal zone, and you hear a vibrant music like this, so you get motivated. Yeah, that is. It So makes your mood. yeah, so you will choose that. You will choose. आप चूज करेंगे, isn't it? मतलब ये नहीं कि आरजे ने आपको सुनाया, आप वाइफ के साथ आपकी लड़ाई हुई है और आपको ये चकदे वाला गाना सुना रहे, so it will not gel, so that is what I wanted to say. Otherwise, and the other part is, just speak out. Don't keep anything in your heart or anything in your mind. Just speak out, because once you speak out to whomsoever, कोई भी हो, आपके क्लोज हों, आपके फ्रेंड हों, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, nothing you should keep in your mind or heart. And this is a good saying, that how can you start the next chapter of your life if you keep on rereading the last one. So it is very important to erase your past and start a new journey. Thank you very much. This is what I wanted to communicate. And meditation is really a good stress controller. If we had time, I would have taken meditation along with stress, but never mind. Whenever we meet next, I will take meditation as well. Thank you very much. Any questions, anything, if you want to ask, you can. Can you, sir, briefly just go about the meditation in a fast 1 or 2 minutes if you can? I don't know, it's just a request. Okay. I mean, it has a lot of exercises, which will make the things very easily understandable. What I would say is that, if you go and find out about meditation, so there are a lot of definitions about meditations. Now, some says there is a stage that is thoughtlessness, मतलब जहाँ पे आपके माइंड में कोई थॉट ही ना आए. Now, mind is a thought
पावर हाउस, इट जनरेट थॉट्स. अगर उसका काम करना बंद कर देंगे वो तो हो नहीं सकता, हमारी लाइफ में नहीं हो सकता. वो हो सकता है अगर हम 50 साल हिमालयज़ में चले जाएं और हमें सिर्फ बर्फ़ के पहाड़ी नज़र आएँ, या हम आंखें बंद करके रखें सालों साल कुछ नज़र ही ना आए, देन वी विल नॉट गेट थॉट्स. बट हमारे यहाँ पे थॉट्स आएंगे. और आई थिंक जो मैंने आपको बताया है, द राइट मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू मी इज़ हाउ यू कंट्रोल योर थॉट्स. हाउ यू कंट्रोल योर थॉट. सो जो हमारा सेशन है मेडिटेशन का, वो सिर्फ आपको यही बताता है कि आप अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो. सो इफ़ आई कैन कंट्रोल योर थॉट्स, सो यू कैन वेरी वेल कंट्रोल योर थॉट्स. और हमारा जो इशू शुरू हुआ था, मोहित ने जो रेज़ किया था, वो यही था कि हाउ डू वी कंट्रोल अवर थॉट्स. सो कुछ पार्ट्स मैंने आपको आज लिया है. उसमें आपने देखा होगा कि आई एम श्योर यू विल नाउ हैव बेटर कंट्रोल ऑन योर थॉट्स, right? So you will not worry about the things which are not under your control. So you will focus on the things which are under your control, that way. So next time मिलेंगे तो I will take the session on meditation as well, right? Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, actually, all of us are doing meditation in our own ways, but still, I think, at least for myself, I can say I'm not able to do it